नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त सर्दी की वजह से थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लेना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे देश और प्रदेश में बढ़ रहे नए खतरे की, जिसके बारे में जानना और समझना सभी नागरिकों को बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं, ताकि किसी भी साथी के मन में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य न ही किसी के मन में दहशत फैलाना या डर फैलाना या फिर नेगेटिविटी फैलाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आने वाले खतरे से आप लोगों को आगाह करना, सचेत करना है, ताकि सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम उठाने से पहले आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत का इंतज़ाम कर सकें, ताकि आप लोगों को भविष्य में अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए मुसीबत झेलनी ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि अब धीरे धीरे भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। और दोस्तों ऐसे में हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी एक बार फिर से कोरोना के केस फिर से दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों आप सबूत के तौर पर कल 30 दिसंबर के रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में नए केस 150 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रायगढ़ जिले में 32 और बिलासपुर जिले में 31 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। दोस्तों ऐसे ही लगातार बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है और सीएम भूपेश बघेल जी ने परसों 30 दिसंबर को सभी जिलों के कलेक्टरों को टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, अब छत्तीसगढ़ सरकार धीरे धीरे संक्रमण को बेकाबू होने से पहले ही उसके चेन को तोड़ने के लिए अब धीरे धीरे कड़े फैसले लेना शुरू कर चुकी है। दोस्तों इसकी शुरुआत जांजगीर चांपा जिले से हो चुकी है। दोस्तों इस वेबसाइट में छपे कल की रिपोर्ट की माने तो जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने जिले के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया है और सख्त निर्देश देते हुए कोई भी इलाके में 2 से ज़्यादा नए केस मिलते ही उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, कलेक्टर ने व्यापारियों को भी प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दोस्तों आप जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के आदेश कापी को भी देख सकते हैं। इस आदेश कापी में कोरोना के रोकथाम के लिए 5 निर्देश दिए गए हैं। पहला तो फेस कवर करके रखना है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना है। तीसरा, दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग भी अपने दुकानों में आने वाले ग्राहकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देंगे। चौथे बिंदु पर परिवहन विभाग को भी सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चौथे बिंदु पर परिवहन विभाग को भी सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं और चालान काटने को लेकर तेज गति से कार्य करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि जनता में जागरूकता आ सके। पांचवें बिंदु पर कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिस मोहल्ले या इलाके में 2 मरीज मिलते हैं वहां पर मिनी कंटेनमेंट जोन, और जहां पर 5 नए मरीज मिलते हैं तो वहां पर पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित करके कम से कम 14 दिन तक सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। छठवें बिंदु पर बीएमओ और एसडीएम को भी ग्रामीण क्षेत्रों पर नज़र बनाने के साथ साथ लगातार रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी ने सभी कलेक्टरों को कोविड-19 के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी ने कोविड-19 के रोकथाम पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों मैं आपको फटाफट कम शब्दों में इस आदेश कापी के मुख्य बिंदुओं को भी सटीक तरीके से समझा देता हूं। दोस्तों आप इस आदेश कापी को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर में लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
दोस्तों प्रति में देखिए, इस लेटर को राज्य के सभी कलेक्टरों को भेजा गया है। दोस्तों इस आदेश कॉपी में आगे बहुत कुछ बातें विस्तार से कही गई हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाना चाहता हूं। दोस्तों उससे पहले आप इसके विषय को ध्यान से देखिए। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि तथा विश्व में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के संबंध में दिशा निर्देश। दोस्तों इसमें यहाँ पर लंबा चौड़ा निर्देश दिया गया है, आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। मैं सीधे आपको इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दोस्तों पहले बिंदु पर पूरे राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका संपर्क नंबर 0771223591 है। आप कोविड से संबंधित जानकारी इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जिला स्तर पर जिला कोविड कंट्रोल रूम के बारे में कहा गया है। सभी जिलों में जिला स्तर पर कोविड-19 कंट्रोल रूम को तत्काल सक्रिय करते हुए कंट्रोल रूम के फोन नंबर को मीडिया को देकर तुरंत उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दोस्तों तीसरे बिंदु पर कोविड-19 के जांच के संबंध में कई सारे लंबे चौड़े नियम बनाए गए हैं। दोस्तों आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर के बिंदु की बात करते हैं। तो दोस्तों चौथे नंबर पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया है। इसके पहले बिंदु पर ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर नियम बनाए गए हैं और दूसरे बिंदु पर शहरी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर नियम बनाए गए हैं और तीसरे बिंदु पर पूर्व के निर्देशों को भी पालन करने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पांचवें बिंदु की बात करते हैं। तो दोस्तों पांचवें नंबर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों छठे बिंदु पर होम आइसोलेशन को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई कोविड-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के सख्त फैसले, उसके निर्देश और तैयारियों की। नागरिकों के जान बचाने को लेकर सरकार के अपने तैयारियां हैं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि महामारी बाद में बेकाबू हो जाएगी तो सरकार और जनता दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उससे पहले सरकारें अलर्ट हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों ने ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तैयारी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इन सभी तथ्यों और रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रही है और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अगर स्थिति थोड़ी सी बेकाबू हुई तो सरकार स्कूल कॉलेज के साथ साथ सभी सार्वजनिक जगहों पर स्थलों पर पाबंदी बढ़ाना शुरू करेगी और अगर फिर भी स्थिति न सुधरे तो लॉकडाउन भी लग सकता है। दुआ कीजिए दोस्तों कि ओमिक्रॉन उस हद तक न बढ़े कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन से किसी का भला होने वाला नहीं है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था फिर से चरमरा जाएगी, जिससे गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी तीनों लगातार बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ओमिक्रॉन नामक नई मुसीबत आगे बढ़ने से पहले ही कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाए, ताकि हज़ारों लाखों लोगों की जान और माल दोनों बच जाए। दोस्तों इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आशा करता हूं कि आप आज के वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।